राधे राधे दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने अपने बाजुओं के दम से मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। इस वीर योद्धा से बादशाह अकबर भी डरते थे, क्योंकि इस योद्धा ने अकबर की सेना को लगातार कई बार खदेड़ा था। जी हां, आपने सही सुना। मेवाड़ के राजपूत महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने स्वतंत्रता के लिए अपनी हर सांस समर्पित कर दी। यह वह समय था जब भारत में मुगल सम्राट अकबर की ताकत बढ़ रही थी। उसने भारत के अधिकांश राजाओं को या तो अपने अधीन कर लिया था या मित्रता के बहाने उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अडिग रहे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने उन्हें झुकाने के लिए कई दूत भेजे। हर बार वही संदेश, मेवाड़ के वीर, अकबर भारत का सम्राट है, उसकी अधीनता स्वीकार करो, तुम्हारे राज्य को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन महाराणा का उत्तर स्पष्ट था, स्वतंत्रता का मूल्य स्वर्ण और सिंहासन से कहीं अधिक है। मैं अपना जीवन और राज्य दोनों गंवा सकता हूं, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। अकबर के मन में गुस्सा बढ़ रहा था। उसने ठान लिया कि मेवाड़ को हर हाल में अपने अधीन करना है। इसके लिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति राजा मान सिंह को विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। 18 जून 1676 को अरावली पर्वत श्रृंखला की हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मुगल सेना विशाल थी, उसके पास तोपखाना, घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक थे। उधर महाराणा प्रताप के पास केवल अपने वफादार राजपूत सैनिक और भीलों की सेना थी। संख्या और संसाधनों की कमी के बावजूद उनकी आंखों में स्वतंत्रता का जोश और हाथों में मातृभूमि की रक्षा की कसम थी। हल्दी घाटी का मैदान युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। यह संकरी घाटी थी जहां विशाल मुगल सेना को अपनी ताकत दिखाने में कठिनाई होती। महाराणा ने इसे रणनीतिक रूप से चुना। उन्होंने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन पर हमला करने की योजना बनाई। युद्ध सुबह प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति पर टूट पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उनके हर वार से दुश्मन सिहर उठता। राजपूत सैनिक अपने राजा के साहस को देखकर दुगने जोश के साथ लड़ने लगे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन मुगल सेना का आकार और ताकत इतनी विशाल थी कि महाराणा प्रताप की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। यह वह क्षण था जब उनका घोड़ा चेतक अपनी अद्वितीय वीरता दिखाने के लिए आगे आया। चेतक घायल था, उसके पैर में गहरा घाव हो चुका था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने का संकल्प लिया। चेतक ने घायल अवस्था में भी दुश्मन की सेना के बीच छलांग लगाई और महाराणा को युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आखिरकार चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को गले लगाकर प्रण किया कि वे उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसका परिणाम निर्णायक नहीं था। मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसमर्पण का विचार तक नहीं किया। वे जंगलों में चले गए और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने बार बार मुगलों पर हमले किए और मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को वापस जीत लिया। उनकी कठिनाई भरी जिंदगी भी प्रेरणादायक थी। जंगलों में रहते हुए उनके पास भोजन के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं था। कई बार उन्होंने और उनके परिवार ने घास की रोटी खाकर दिन बिताए, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा स्वतंत्रता का सपना था। महाराणा प्रताप ने सन 1981 तक दिवेर से लेकर कुंभलगढ़ तक मुगलों की 36 छावनियों को जीत लिया था, और उनका प्रण था कि जब तक वो अपनी पूर्वजों की जमीन यानी चित्तौड़गढ़ को मुगलों की हिरासत से आजाद नहीं करवा लेंगे, तब तक वो घास की रोटी खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि चित्तौड़गढ़ गाड़ोलिया लोहारों की जमीन थी। ये लोहार महाराणा प्रताप की सेना के लिए हथियार तैयार करते थे, और इन लोहारों ने भी महाराणा प्रताप के साथ प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्तौड़गढ़ मुगलों की हिरासत से आजाद नहीं होगा, तब तक हम गाड़ोलिया लोहार अपने चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लौटेंगे। अंततः महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप लोग बंजारों के जैसा चलता फिरता एक समूह देखते होंगे। वह गाड़ोलिया लोहार ही है जो अपना जीवन एक स्थान पर यापन नहीं करते हैं, अपने टीले के लोगों के साथ लगातार स्थान बदलते रहते हैं। क्योंकि चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं हो पाया, इसीलिए ये लोहार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये गाड़ोलिया लोहार कहीं दिखे तो उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि ये वही लोहार है जिन्होंने खुद के बलिदान से तुम्हें इन मुगलों के कैद से आजादी दिलाई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाकर लाता हूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्ती, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।